वैदिक योगी के पॉडकास्ट में आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं धर्म जागरण मंच संस्कृति प्रमुख, पूर्व प्रचारक आरएसएस, आदरणीय प्रभुदास प्रवीण जी महाराज। तो प्रवीण जी महाराज, आज आपसे एक बड़ी विशेष चर्चा करनी है कि हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जो मनुस्मृति को जलाने का कार्य विधर्मी कर रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार भी उन पर रोक नहीं लगा पा रही है और सवर्ण समाज भी चुप बैठा हुआ है? ये जो वैदिक योगी के माध्यम से आपने प्रश्न किया है, ये वास्तविकता में बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत एक केवल कहने भर की बात नहीं है। हमारे यहां पर सबसे पहली गलती तो वहीं से हुई है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई कहने वाली बात ठीक है, हम भाई भाई मान लें, लेकिन भाई का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ दो भाई हुए हैं। हमारी सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं मैं जी। हमारी सनातन संस्कृति में दो भाई हुए हैं और दो भाइयों में झगड़ा हुआ। एक में संपत्ति का झगड़ा हुआ, दूसरे में विपत्ति का झगड़ा हुआ। संपत्ति के झगड़े में इतना हुआ कि एक दूसरे को मिटाने पर उतारू हो गए और वो युद्ध चला, जिसका इतना बड़ा नाम हुआ कि वो महाभारत का युद्ध हुआ। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरे भाई के रूप में आपस की विपत्तियां, एक दूसरे की विपत्तियां लेने के लिए उतारू हो गए। एक भाई राज्य को छोड़ करके वन को चला जाता है, दूसरा भाई पीछे पीछे जाता है, बोले मैं भी राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं आपकी विपत्ति को अपने मैं स्वीकार करता हूं, मैं वन को मैं चला जा रहा हूं और आप वापस आकर के राज्य करो। तो ये हमारे भाइयों की संस्कृति है। ये भाई हैं। भाई वो नहीं है जो एक दूसरे को काटने के लिए भाई को, वो भाई नहीं है। आज हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए आपने कहा कि मनुस्मृति को जलाया जा रहा है। ये क्या है? ये भारतीय संस्कृति थी। जिस भारतीय संस्कृति में हमारे यहां संस्कार में विवाह होता है, बालक का नामकरण होता है, तो इस नामकरण में नाई से लेकर के, कुम्हार से लेकर के, धोबी से लेकर के, कहार से लेकर के, काछी से लेकर के, इट मीन्स कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहता जिसका कि उसमें काम नहीं होता। उस काम को बताने वाला वर्ग कौन सा था? जो आज मनुस्मृति की पूजा करने वाला वर्ग है, वही वर्ग था जिसने सबको साथ लेकर के कहा था कि सबका उपयोग होगा, सबको साथ लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि हम अलग 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 करने लगे। उसको किसने कहा? राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने। और उन्होंने इतना जहर भरा आपस में, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं, कुछ जहर जो मुंह से खाया जाता है तो शायद है कि उससे एक ही आदमी मरे, लेकिन कुछ जहर कान के माध्यम से जो अंदर जाता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। और जो कान के माध्यम से जो जहर अंदर जाता है वो एक व्यक्ति को नहीं मारता, जो मुंह के माध्यम से जाता है उससे एक ही व्यक्ति मरता है। लेकिन जो कान के माध्यम से जाता है, उस जहर से एक संस्कृति, एक समाज पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। आज ओबीसी, सवर्ण और आपका जो राजनीतिकरण जो कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहां कहा गया, गुरु गोविंद सिंह ने समाज के लिए एक करने के लिए उन्होंने अपने एक नहीं, दो नहीं, 4 के 4 पुत्र बलिदान किए। आज हम अपने लोगों से पूछें कि उनके नाम क्या थे जिन्होंने हिंदू संस्कृति को, जय धर्म हिंदू सकल बंध बाजे, उनके नाम नहीं पता होंगे। ये नाच गाना करने वाले लोगों के नाम लोगों को जीप पर रटे रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं बताए जाते। ये क्या है? और जो हम बच्चों को, जिनकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं, हमारी संस्कृति जो हम मस्तक पर तिलक धारण करके बैठे हैं, हम शीर्ष पर शिखा धारण करके बैठे हैं, कांधे पर जनेऊ धारण करके बैठे हैं, उनको किसके वजह से बैठे हैं? हमारे यहां एक पुत्र हुआ जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया।
है? हम उस संस्कृति के लोग हैं क्या? हमारे यहां वो लोग हैं जो पिता की आज्ञा पर राजसी वस्त्रों को त्याग करके वन में नंगे पैर चल दिए। ये हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति नहीं है जो पिता को कैद कर दे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लंका का नष्ट होने का कारण क्या था? लंका किसकी थी? लंका का राजा कौन था? आप लोग सामान्य रूप से कहेंगे लंका का राजा तो रावण था, लेकिन नहीं, जहां तक मैंने सुना ये गलती है हमारी जी। लंका का राजा रावण था ही नहीं। कुबेर जी थे न कुबेर जी थे। अच्छा। लंका का जो राजा था, जब रावण जो था कपिल भगवान को प्रसन्न करने के लिए गया कि कपिल भगवान के आने से ही उसको सारी संपदा प्राप्त होगी, सारा सुख वैभव प्राप्त होगा, जब उसने सुना कि कपिल जी को लाना पड़ेगा तो वो कपिल जी के आ गया और कपिल जी ने कहा मुझे स्पर्श मत कर लेना। रावण तो बंधक बनाता था सबको। बोले क्यों? बोले अगर कोई राजा मुझे बंधक बनाना चाहेगा, क्योंकि वो परम भीतरागी संत थे, परम भीतरागी महंत थे, परम भीतरागी महर्षि थे, और उन्होंने कहा अगर कोई राजा मुझे स्पर्श करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा। तो रावण ने कहा राजा अगर आपको स्पर्श करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं अपने भाई को राजा बना देता हूं। तत्काल विभीषण को बुलाया और लंकेश बना दिया, लंकापति बना दिया। तब से विभीषण नाम के राजा हैं, लेकिन जाकी लाठी बाकी भैंस। और यही हुआ। आज मैं संस्कृति में प्रभु होने के नाते यह बात स्पष्ट रूप से और हर भारतीय को समझनी भी चाहिए, हर हिंदू को समझनी चाहिए। आज की राजनीति भी कैसी हो गई है? राजा को एक तरफ करके जिसकी लाठी उसकी भैंस, जातिगत आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर हम लोग राजकाज करने चले हैं। तो क्या, लेकिन हम अपने मूल सिद्धांतों को त्याग रहे हैं और उस पर मौन बने बैठे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कहीं बिगड़ ना जाए। नहीं तो महाराज जी क्या इस समय भी हमने राजा को अलग थलग करके और दूसरे लोग क्या? राजा कौन है जी? नहीं, राजा तो ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्या करता हो। राजा वही हो सकता है, राजा केवल प्रधानमंत्री राजा है ना। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि मनुस्मृति क्या कहती है। मनुस्मृति में सारे वर्गों को साथ लेकर के चलने के लिए कहा गया है। मनुस्मृति में यह नहीं कहा कि इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, इसको मार दो। ये मारने काटने की संस्कृति हमारी है ही नहीं। हमारी संस्कृति सबको साथ लेकर के चलने की है, और जब सबको साथ लेकर के चलने की संस्कृति है, इसीलिए हमारे यहां विवाह संस्कार में कुम्हार का पूजन होता है। चाक पूछता है कि नहीं पूछता? धोबन से सुहाग लिया जाता है, विधान है। नाई को बुला करके उसको हर काम में उसको साथ रखा जाता है। नाई रहता है कि नहीं रहता है? कुम्हार काछी रहते हैं नहीं रहते हैं? कहार रहते हैं नहीं रहते हैं? कश्यप वर्ग रहता है नहीं रहता है? हर वर्ग का काम है। लेकिन हमारे यहां हमने देखा है, हमारे यहां पहले जो मेला साफ करने वाली महिलाएं आती थी तो उनको कभी हम नौकरानी या मेहतरानी नहीं कहते थे। चाची आई हैं, ताई आई हैं, दादी आई हैं, इस प्रकार के संबोधन थे। आज विषवमन किया जा रहा है कानों के माध्यम से। कानों में ऐसा रस घोल करके डाला जा रहा है कि मनुस्मृति इसलिए जल रही है कि मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग नहीं है, मनुस्मृति को समझने वाले लोग नहीं है, जबकि वास्तविकता में कथा विवेक देने वाली है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, क्योंकि सत्संग का अभाव जीवन में आ गया, इसलिए हमारे अंदर विवेक खो गया। और विवेक जब वो खो गया तो आप निश्चित मान लीजिए फिर आपका समन निश्चित है, उसको समन को कोई रोक नहीं सकता। इस समय जब मनुस्मृति की बात होती है तो कहीं ना कहीं खराब कृत्य के रूप में चंद्रशेखर रावण का नाम आ जाता है। चंद्रशेखर नाम देखिए आपकी, चंद्रशेखर आजाद जी को प्रेरित दिखाई देता है, वो भी ब्राह्मण। तो रावण का नाम भी लगा रखा है, वो भी ब्राह्मण। तो रावण कौन है? जिसको सही बात समझ में ना आवे वही रावण है। अगर सही बात समझ ली होती तो रावण का अंत क्यों होता? तो जब उसको सही बात समझ नहीं, इसलिए उसने अपना नाम स्वतः ही रावण रख लिया है। तो ये कैसे रुकेगा महाराज?
तो इसको रोकने के लिए यही तो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, जो पावरफुल लोग हैं। आज हम लोगों को क्या है, 4 ब्राह्मण इकट्ठे होकर के बैठ गए, वो बोलता है कि 4 ब्राह्मण इकट्ठे होकर के काय बैठ गए, 4 क्षत्रिय इकट्ठे होकर के बैठ गए। क्यों? मैं सवर्ण और ओबीसी और इसकी बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण समाज के चिंतन की बात कर रहा हूं। संपूर्ण समाज का चिंतन कब होगा? जब संपूर्ण समाज एक साथ बैठेगा। हमारी कथाओं में लोग आते हैं, कथा में आकर के किसी से यह नहीं पूछा जाता कि तुम वाल्मीकि समुदाय से आए हो, तुम धोबी समुदाय से आए हो, तुम जाटव समुदाय से आए हो, तुम क्षत्रिय समुदाय से आए हो। सारे लोग एक साथ, एक बराबर, एक आसन पर बैठते हैं, एक मंडप के नीचे बैठते हैं और एक जैसी कथा सुनते हैं। सबकी व्यवस्था एक सी होती है और जब तक ये व्यवस्था हमारी चलती रही तब तक समाज का विघटन नहीं हुआ। और जो लोग कथा में आए उन्होंने कभी मनुस्मृति नहीं जलाई, उन्होंने कभी किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाई। ये उंगली उठाने वाले कौन है? जिनको कथा से दूर कर दिया गया। और जो विष वमन करने वाले लोग हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, उन्होंने एक नई प्रथा चला दी। बोले हम बौद्ध कथा सुनेंगे। बौद्ध कौन है? बुद्ध कौन है? मत्स्य कूर्मो भारस्य नरसिंहो वामनस्य था रामो रामकृष्णश्च बुद्धा कल कित्यपि। बुद्ध हमारे ही तो हैं। बुद्ध के पिता कौन थे? अरे बुद्ध कौन है? अरे सोचो, राम कृष्ण बुद्ध कल की सब एक हैं और सब सनातन संस्कृति से हैं और सबने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही इस पृथ्वी पर आकर के इस सनातन संस्कृति को बचाने का ही संदेश दिया है। लेकिन महाराज, मैं जब मीडिया को देखता हूं, फेसबुक इंस्टाग्राम को देखता हूं, तो सबसे ज्यादा बौद्ध युवक जो होते हैं गालियां देने का काम सनातन को कर रहे हैं। नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। वो क्या है कि वो एक उससे प्रोपेगेंडा के तहत में उससे रिमोट से चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हम सही, क्योंकि उनको जो गाइड कर रहा है वो जानता है कि अगर इनको सच पता चल जाएगा तो मेरी राजनीतिक रोटियां खत्म हो जाएंगी। तो ये राजनीति का विषय, इस पर हमको लोगों को नहीं बोलना चाहिए। हम लोग तो केवल अपनी कथाओं के माध्यम से जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, और जब तक लोगों को सत्संग नहीं मिलेगा, जब तक लोगों को कथा का महत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मनुस्मृति सारा सिद्धांत, सारा अर्थशास्त्र, सारे गावत वेद पुराण अष्टज 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक हमारी संस्कृति इसी प्रकार से हम लोग अलग थलग होते रहेंगे। आपने कथा और संस्कृति की बात करी, मुझे एक और जगह जाना पड़ गया। ध्यान आया मुझे कि उज्जैनी में रामलीला होती है। वो तो बहुत पौराणिक व्यवस्था है ये। जब मैं ध्यान देता हूँ कि जब हम बचपन में जाया करते थे, छोटे थे, तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। रामायण, रामलीला, रासलीला में बहुत भीड़ हुआ करती थी और हमारे घर वाले चादर लेके जाया करते थे, सुला दिया करते थे हमें। रात के 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ रहते थे। लेकिन एक समय जब आया, देखा अब के काल में कि वहाँ भीड़ तो नहीं है, किंतु उसी मंच पर 4 नाचने वालियां भी आती हैं और वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो ये क्या चल रहा है? ये मानसिक विकृति है। आपने जो कहा ना रामलीला की बात, रामलीला मंच पर और इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं, तो ये क्या है? हमारी मानसिक विकृति है। और इसी को, क्योंकि वो जानते हैं, उनको उसकी महत्ता से, उस रामलीला के प्रभाव से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कैसे भीड़ आनी चाहिए। और भीड़ आजकल कैसे आती है? भीड़ नचनियों से आती है, नंगनियों से आती है। मैं नचनिया शब्द नहीं, नचनिया शब्द से भी आगे का शब्द है नंगनिया। तो वो नंगपन जो देखने के लिए लोग आते हैं, उस नंगपन की जो मानसिकता, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हम तो उसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और इसीलिए रामलीला का प्रभाव, पहले क्या होता था, घर घर में बच्चे सजाए जाते थे, लोग तैयारी करते थे। आज भी कई जगह पर परंपराएं हैं जहां पर रामलीला के लिए लोग लोकल के स्तर पर मंडलियां तैयार रहती हैं। लोग शौकीन होते हैं कि मैं परशुराम बनूंगा, मैं लक्ष्मण बनूंगा। आज अगर पूछ लिया जाए तो लक्ष्मण संवाद के 4 सूत्र किसी को नहीं पता होगा। लोग सनातन, हम बहुत बड़े सनातनी हैं। आज कहा जाए कि राम का रोल तुम्हें करना है, राम के बारे में क्या है, राम का जन्म कब हुआ था, पता ही नहीं। लक्ष्मण कौन है?
भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है? और जब रामलीला के लिए हमारे अंदर से, अंतर मन से जब प्रेरणा होगी, और हमारी अंतर मन की प्रेरणा जब हम रामलीला के मंच पर मंचन करेंगे, तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी और हर बालक ये चाहेगा कि अगले वर्ष के रामलीला के लिए मैं अभी से अपनी तैयारी करूं। हर मां को यह चाहना चाहिए कि मेरा बालक इस रामलीला के मंच पर किसी भी एक रूप में आवे, जिससे कि, और इन्हीं में से कलाकारी उत्पन्न होती थी। अब क्या है, मोबाइल में उलझे हुए हैं, मोबाइल में गंदा संदा, अच्छा बुरा सब कुछ आ रहा है, और उसमें क्या है, उससे हमारी बुद्धि क्या देखेंगे रामलीला में, क्या जानेंगे रामलीला में? बस यही, एक राम एक रावण ना, यही देखने जाते हैं, एक दशरथ के 4 पुत्र। उसकी गहराई को नहीं समझते कि मैं इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारूं। इन जीवन में उतारने के लिए क्या है, और उसके बाद जब नंगनियां नचनियां आती हैं तो उन्हें जो लगता है कि ये बहुत बड़ा वो हो गया, तो हम इनको देख ले। ये मलमूत्र के द्वारा इनको क्या देख रहा, ये आप क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं? अगर आप वास्तविकता में सच पूछे तो इनको देखने से हमारी आंखें भी खराब होती हैं, हमारी बुद्धि भी खराब होती है, हमारा मन भी खराब होता है। और ये सब कब रुकेगा? और ये तब रुकेगा क्योंकि जब हमारे अंदर से लालच समाप्त होगा, लोभ समाप्त होगा। हमारा लोभ क्या है? कमेटी वालों का लोभ है, अरे ऐसा करा देंगे, उससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उस भीड़ इकट्ठी होगी तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा। ऐसा जो मानसिकता बन गई है, उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हर मां को चाहिए कि अपने बालकों को, और ये चीज कब से होती है? ये गर्भाधान से ही होती है। गर्भाधान के समय, गर्भावस्था में जब माताएं धार्मिक चरित्रों को मनन करें, चिंतन करें, धार्मिक चित्रों को अपने जो है शयन कक्ष में लगावें, तो उसका प्रभाव उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। आजकल क्या है, वो खुद ही रील देखने में लगी हैं, और रील में भी क्या देख रही हैं? ऊट पटांग जो कुछ भी आ रहा है। फोन सबके पास है आजकल, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, खोजने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये नंगपन और नचनियापन, इसको रोकने के लिए हमको अपने लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, मानसिकता बनानी पड़ेगी। आपने जब नाचने की व्यवस्था को बताया है कि फेसबुक वगैरह पर लोग इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, और एक बात और कहूं, ये तो आपने, चलो रामलीला की पहले तो यही थे मनोरंजन के साधन के रूप में, मान ले कि रामलीला आ रहा है, मेला आ रहा है, लेकिन आजकल क्या है, बहू नाच रही है, ससुर रील में देख रहा है? उसको क्या कहेंगे? बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, ओ इतने लाइक्स, क्या हो रहा है? ये कलयुग का प्रभाव नहीं दिख रहा है क्या? उसका सबसे बड़ा खराब प्रभाव ये पड़ा है, मेरे इस पूरे क्षेत्र में जितना ध्यान देते हैं हम, बहुत सारी लड़कियां अपने माँ बाप को त्याग करके, पूरे परिवार को त्याग करके लड़कों के साथ चली जाती हैं। इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। विधायकों की बच्चियां भी ऐसा कर चुकी हैं, नेताओं के बच्चे भी कर चुके हैं। इसको कैसे रोका जाए? और खास तौर से देखा गया है कि मुस्लिम युवाओं के साथ लड़कियां जा रही हैं। इसके लिए योगेश जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चीज को हम तभी रोक पाएंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार तभी दे पाएंगे जब हम संस्कारवान होंगे, हमको संस्कृति का ज्ञान होगा, हमको सनातन के सूत्रों का पता होगा। हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर जब घर में दादी या माँ रामचरितमानस का पाठ करेंगे, बच्चों को आकर के बुला करके बिठाएंगे कि तुम घर में आकर के बैठो, शाम का भोजन, रात का डिनर तभी होगा जब उससे पहले 15 मिनट हरे रामा हरे कृष्णा का भगवान के सामने घी का दीपक जला करके पाठ होगा। तो ये तो संभव नहीं। लेकिन अब होता क्या है, कोई किसी भी समय आ रहा है, बेटा प्लेट उठाया अपने रूम में चला गया, बेटी अपने एक रूम में चली गई, उसने दिन भर कहां रही, क्या किया, किससे मिली, किससे नहीं मिली, कोई माँ बाप का ध्यान ही नहीं है। और जब माता पिता का ध्यान नहीं है तो इसके परिणाम के स्वरूप फिर उनको रोने की कोई अधिकार भी नहीं है। तो क्या आपकी संतान आपके साथ बैठ के भोजन करती है? हाँ जी हाँ, मैंने इस नियम को लगा रखा है। आप सुबह का भोजन, हो सकता है आपको कहीं जल्दी जाना हो, जाइए, लेकिन रात्रि में मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य इंतजार करेगा।
जब तक सारे लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, दिन भर कहाँ रहे, क्या किया, क्या कहाँ गए, किससे मिले, और उसका कोई दिक्कत परेशानी, उससे क्या डिप्रेशन के समय जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त होंगी। किसी का परिवार में कोई सुख दुख है वो भी पता चलेगा। कोई कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है तो बेटा थोड़ा सा इस रास्ते को अपना चेंज करो। मैं इस बात का एक नहीं, मैंने एक जगह इसका प्रयोग किया जहां पर वो व्यक्ति खुद ब खुद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और घर वालों को पता ही नहीं था, और उसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति एक दिन सुसाइड करने की स्थिति में पहुंच गया। फिर मैंने ये प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि वो अपनी बात घर वालों से शेयर की, तो घर वालों ने मिलकर के उसका समाधान किया। समाधान से वो डिप्रेशन से निकल करके आया और लगभग 4 से 6-7 महीने उसको लग भी गए, और 6-7 महीने लगने का परिणाम ये हुआ कि उसने कहा गुरुजी आपने रास्ता तो मुझे बहुत बढ़िया दिया, नहीं तो मैं निश्चित रूप से सुसाइड कर लेता। और सुसाइड करने का कोई समाधान नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड नहीं है। बिलसी विधानसभा पर 2 बार मौका मिला सवर्णों को चुनाव लड़ने का, और उसमें एक बार हम विजय प्राप्त कर गए, लेकिन अगली चुनाव व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड पर दाव लगा दिया। आपको क्या लगता है बिलसी विधानसभा पे क्या कोई सवर्ण पुनः स्थापित हो पाएगा? देखिए, वैसे मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं और राजनीति पर बोलने से थोड़ा सा ना राजनीति के विषय में बोलना चाहता हूं, किंतु चर्चाएं तो हम आपकी भी सुन रहे हैं ना। बांग्लादेश में अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई कि एक हिंदू को जला दिया गया, उसका संदेश बड़ा खराब गया है, तो क्या लगातार यही घटनाएं होती रहेंगी? ये बड़ा दुखद विषय है बांग्लादेश में। और आप बांग्लादेश की बात करते हैं तो मुझे दिखाई देता है, अगर आगे का देखा जाए तो हमारे हिंदुओं की मानसिकता इतनी, भारत में भी ये 1-1, 2-2 बच्चे कर रहे हैं, और अब तो लोगों की मेंटलिटी एक ही बच्चे पर आ गई है। तो आने वाले समय में आप भारत को क्या समझते हैं? मुझे दिखाई दे रहा है हिंदू को इस समय चेत जाना चाहिए। कम से कम अपने को उठाने के लिए 4 कंधे तो अपने पैदा कर लो, और तुम इतना भी नहीं कर सकते तो आप फिर बांग्लादेश की बात कर रहे हो। बांग्लादेश में आज हो रहा है, तुम्हारे आने वाले समय में हो जाएगा। क्यों? जब हम अल्पसंख्यक, और जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहां वहां जो बांग्लादेश जैसी स्थितियां बनी है, हिंदू को चाहिए कि कम से कम अपने को उठाने के लिए 4 कंधे अपने खड़े करने चाहिए। मेंटलिटी बदलो, सोचना पड़ेगा। उनके यहां 90 साल का बुढ़ा भी धनिया, हरी मिर्च और नींबू रख करके बैठ करके बेचता है। वो आत्मनिर्भर है, उसको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां हाई स्कूल इंटर कर लिया, गाय का गोबर उठाना, खेती में काम करना हम पर नहीं होगा। क्यों? खेत बेच रहे हैं, शहर में मकान बनाएंगे। किसको कमजोर कर रहे हो? आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले तो अपने घर परिवार को, अपने कंधों को मजबूत करना होगा। और हिंदुओं को चाहिए कि एक नहीं, अब जो 1 और 2 से काम चलने वाला नहीं है। मेरे घर में जो चतुर्भुजी सेना है वो मेरी अपनी होनी चाहिए। हमारे यहां इसीलिए कोई भी देवी देवता आपको बिना शस्त्र के नहीं दिखाई दिया। जो मुरली बजाने वाला है ना, वो भी चक्र लेकर के चलता है, और आवश्यकता पड़ती है। शस्त्र और शास्त्र जब साथ में होंगे, और प्रत्येक हिंदू को जो सोना खरीदने से काम नहीं चलेगा, अपने यहां थोड़ा लोहा भी खरीद करके रख लो। यह आवश्यकता पड़ने वाली है। किसी दूसरे पर रोना मत रो, और न किसी के भरोसे रहो कि कोई दूसरा अड़ोसी पड़ोसी आकर के बचाएगा। कोई बचाने वाला नहीं है जब तक स्वयं में सक्षम नहीं होंगे। प्रत्येक हिंदू को चाहिए कि वो अपने यहां पर, अपने घर में जन, धन, बल, मन, तन सबको मजबूत करके रखे, तभी वो सुरक्षित बच पाएगा। नहीं तो आने वाले 20-25 साल के बाद हम 2 हमारा 1, ये मेंटलिटी हमको समाप्त कर देगी। और हम जो मकानों में रह रहे हैं उन पर बेधर्मियों का कब्जा होगा, और बांग्लादेश जैसी स्थिति से हमारा उत्तर प्रदेश कहीं न ऐसी स्थिति में ना आ जाए। इसके लिए मैं फिर हिंदुओं से कहता हूं कि प्रत्येक हिंदू को
अपने कंधों को मजबूत करना होगा और अपने घर में एक नहीं कम से कम चार संतानों को पैदा करने की क्षमता बनानी होगी। और जो आजकल आप एक बात और समझ रहे हैं, मेरी बात को समझिए कि जो मेंटेलिटी चली है 25 के बाद विवाह करने की, हमारे कहा वो तो 30 साल में शादियां हो रही हैं हिंदुओं में, समझे? उससे क्या है, हमारी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी तो हम बच्चे कहां से पैदा करेंगे? अरे 20-21 वर्ष की अवस्था में खड़ा, पहले हम बाबा की उंगली पकड़ के चला करते थे, कहीं कहीं तो बाबा सोने की सीढ़ी पर चढ़ते थे कि हमारे पंथी हुआ है। अब तो बाबा तो दूर, बाबा बनने की नौबत नहीं आ रही, अपने बेटे का ब्याह नहीं हुआ तब तक तो कड़ाक निबट गए। इसके लिए क्या चाहिए? 21 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष की आयु तक पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। क्या तुम पर खिला नहीं पाओगे, रोटी नहीं दे पाओगे? क्या पहले हमारे यहां 4-4, 8-8 बच्चे होते थे, क्या भूखे मरते थे? कोई भूखा नहीं मरा। लेकिन अब हम लोगों को लगता है अब हम भूखे मर जाएंगे। एक बच्चा तो भूखे मर जाएंगे, 8-8 थे तो भूखे कभी नहीं मरे। और इसी में से हमारे यहां सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब पैदा हुए। इसलिए संतान बढ़ाओ हिंदुओं, अगर बचना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं तो बांग्लादेश के पीछे रोना छोड़ दो। बांग्लादेश यहीं पे, भारत में भी, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यहां सब, समझे? और ये अनपढ़ गंवारों की बात नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूं मैं। आप कह रहे हो अनपढ़ गंवारों की बात कर रहे हैं, अनपढ़ गंवारों की बात नहीं कर रहा हूं। ये पढ़े लिखे लोगों को, जो बड़ी बड़ी कोठियां बना करके जो लोग रह रहे हैं ना, ये एक संतान वाले, वो समझ लें उनकी कोठियां सुरक्षित नहीं बचने वाली। इसलिए अपने शस्त्र खरीदो, लोहा खरीदो, घर में रखो, शास्त्र का प्रशिक्षण लो, और इसके प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए जितने भामाशाह हैं वो अपना धन लगाएं और प्रशिक्षित लोगों को ला करके शस्त्रों का प्रशिक्षण बाकायदा दिलवाएं। हमारे यहां लाठी चलाने का प्रशिक्षण होता था, तलवारबाजी का प्रशिक्षण हो, त्रिशूल का प्रशिक्षण हो, भाला का प्रशिक्षण हो। ये प्रशिक्षण देने की भी परंपरा शुरू करनी चाहिए। और इस पर भामाशाह सेठ लोगों को इस समय धन खर्च कर लो, नहीं तो तुम्हारे धन को बचाने वाला कोई नहीं होगा। सब अपने व्यापार को बचाने में लगे हुए हैं। आज हमारे मध्य में प्रवीण जी महाराज, उनका कहना है कि विनय न मानत जल्दी जड़, और गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकुप तब, भयविन होई न प्रीत। तो आपने हमें ये बता दिया कि जबान पे राम और दिमाग में परशुराम रखना बहुत आवश्यक है। तो उसी नीति पे चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति का।